तो यहाँ पर इस वीडियो में इलिप्स का पूरा रिवीजन करने वाला है। तो अपन सारे कॉन्सेप्ट देखेंगे जो कि नेसेसरी है और जो कि मतलब रिक्वायर्ड कॉन्सेप्ट है जेई की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पर अगर अपन स्टार्ट करें डेफिनेशन ऑफ इलिप्स से, तो इलिप्स की डेफिनेशन की यहाँ पे बात करें तो इन इलिप्स क्या होता है, लोकस ऑफ पॉइंट विच मूव इन ए प्लेन सच दैट सम ऑफ इट डिस्टेंस फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट रिमेन कांस्टेंट। तो जो इसकी डिस्टेंस है, अपने पास टू फिक्स पॉइंट दे रखे होंगे और अपना जो एक वेरिएबल पॉइंट होगा जिसकी ये जो दो फिक्स पॉइंट है उससे जो डिस्टेंस होगी उसका जो सम होगा वो कांस्टेंट होगा। तो ये मतलब बेसिक डेफिनेशन है इलिप्स की। उसके बाद यदि अपन इक्वेशन ऑफ इलिप्स देखें तो ये इसको हॉरिजॉन्टल इलिप्स बोलता है, जिसके इसमें इलिप्स की इक्वेशन तुम्हें ये दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ये दे रखी है, जहां पर a ग्रेटर देन b ग्रेटर देन 0 दे रखा है। ऑब्वियसली ये कंडीशन होनी चाहिए। तो इस केस में इसको हॉरिजॉन्टल इलिप्स बोलेंगे और इसकी शेप कुछ इस तरीके से होगी। इसका ग्राफ बनाओगे तो इस तरीके से बनेगा। ये जो पॉइंट है ये अपना सेंटर होता है 0,0। यहाँ से ये जो a1 से लेके a2 की जो डिस्टेंस है ये 2a डिस्टेंस होती है। इसको मेजर एक्सिस बोलते हैं, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। इस पॉइंट से इस पॉइंट की डिस्टेंस को लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस बोलते हैं, जो कि 2b है। ये अपना वर्टेक्स होता है, ये वाला पॉइंट a,0 है, ये वाला पॉइंट -a,0 है। यहाँ पर चेक कर सकते हैं, ये डायरेक्ट्रिक्स होती है। ये x इज इक्वल टू a/e वाली लाइन ये है और x इज इक्वल टू -a/e वाली लाइन ये है। ये डायरेक्ट्रिक्स होती है। उसके बाद आगे देखें तो इसमें जो फोकस होता है, दो फोकस होता है फोकाई, एक ae,0 एंड एक -ae,0, क्योंकि यहाँ पर अपन को टू फिक्स पॉइंट से बात करनी है। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 2b²/a, ये तुम्हें ध्यान रखना है। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम जो कि यहाँ पर जो फोकस से पास करती है और एक्सिस के परपेंडिकुलर होती है। 2b²/a, इसकी भी 2b²/a, दोनों की लेंथ ये होगी। ये चीज ध्यान रखनी है। उसके बाद एंड पॉइंट्स ऑफ लेटस रेक्टम देखिए, यहाँ पे कोऑर्डिनेट निकाले तो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा इस वाले पॉइंट का मैं बात करूँ तो a, b²/a हो जाएगा। अगर मैं इस वाले पॉइंट का यहाँ पे बात करूं तो वो a, -b²/a हो जाएगा। इस तरीके से ये जो दो पॉइंट्स है, ये यहाँ पर ये वाला और ये वाला, इसके -a, प्लस -b²/a, ओके, इस तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर इसकी कुछ और प्रॉपर्टीज देखते हैं। इसेंट्रिसिटी की बात करें तो इलिप्स में ये इक्वेशन तुम्हें ध्यान रखनी है। b² इज इक्वल टू a², 1 - e² होता है। यहाँ से तुम इसेंट्रिसिटी बता सकते हो इलिप्स की। और यहाँ से अपन फोकल डिस्टेंस देखें तो फोकल डिस्टेंस यहाँ पर होती है, अगर दोनों से चेक करोगे तो a - ex1 एंड a + ex1। तो मान लो ये तुम्हारा इलिप्स है, ये पॉइंट a,0, ये -a,0, यहाँ पे तुम्हारा पॉइंट है। तो ये वाली जो डिस्टेंस होगी a - ex1 हो जाएगी, क्योंकि छोटी है। ये बड़ी वाली डिस्टेंस a + ex1, और इसका तुम सम करोगे तो ये 2a के इक्वल आ जाएगा। तो इस तरीके से ये मतलब दो फोकल डिस्टेंसेस किसी भी पॉइंट के लिए चेक करोगे, इसकी जो दोनों फोकस से डिस्टेंस है उसका जो सम होता है वो 2a के इक्वल होता है। ये तुम्हें ध्यान रखना है। डिस्टेंस बिटवीन फोकाई, ये अपना इलिप्स है। तो यहाँ पर अगर अपन ये देखें, ये पॉइंट a,0 है, ये पॉइंट -a,0, तो डिस्टेंस देखे दोनों के बीच में 2a ही आ जाएगी यहाँ पर। और डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स देखोगे तो यहाँ पर ये a/e है और यहाँ पर -a/e है। तो डिस्टेंस देखेंगे तो दोनों के x कोऑर्डिनेट को माइनस कर दे तो सिंपली यहाँ से चेक कर सकता है 2a/e अपने पास डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स आ जाएगी। तो ये कुछ बेसिक चीजें थी। फिर आगे देखते हैं। उसके बाद यहाँ पर वर्टिकल इलिप्स की बात करते हैं तो उसकी इक्वेशन भी इसी टाइप की होगी, लेकिन इस केस में क्या होगा कि ये जो b है उसकी वैल्यू ग्रेटर देन a होगी। यहाँ पर इसको भूल जाना, ये गलत लिखा हुआ है इधर। यहाँ पर जो b है उसकी वैल्यू ग्रेटर देन a होगी, तो इसको वर्टिकल इलिप्स बोलेंगे। तो ये कुछ इस टाइप का दिखेगा। यहाँ पर वही सेंटर की बात करें तो 0,0 होगा। लेंथ ऑफ यहाँ पर मेजर एक्सिस की बात करें तो अब की बार 0,b एंड 0,-b, तो ये लेंथ 2b हो जाएगी यहाँ पर। इस केस में लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस की बात करें तो 2a हो जाएगी। ये a,0 एंड ये -a,0, तो यहाँ पर देख सकते हैं वर्टेक्स अभी मैंने बताई, ये वर्टेक्स हो जाएंगे 0,b एंड 0,-b। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन देखें तो यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन अगर देखें तो ये b/e, y इज इक्वल टू b/e एंड यहाँ पर आएगा y इज इक्वल टू -b/e। इस तरीके से डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन देख सकते हैं। अगर इसमें मैं फोकाई की बात करूं तो ये वाला 0,be हो जाएगा और ये 0,-be हो जाएगा।
सेम ही था इस वाले केस में, क्या था e की वैल्यू बड़ी थी तो इस टाइप से आ रहा था यहाँ a बाई ई कोमा वो a कोमा 0 यहाँ पर, और यहाँ पर माइनस a कोमा 0 इस टाइप से आ रहा था, और इस वाले केस में इस टाइप से आ रहा है। तो वो चीजें ध्यान रखनी है। इसमें लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 2a² बाई b हो जाएगी, ये तुम्हें ध्यान रखना है। इसेंट्रिसिटी अब की बार यहाँ पे क्या होगा, इस वाले केस में a² इज इक्वल टू b² 1 माइनस e² हो जाएगा, और इसेंट्रिसिटी में अब की बार यहाँ पर इस टाइप का फॉर्मूला बन जाएगा, यानी जो छोटा है वो छोटा है तो इधर वो छोटा वाला आएगा और इधर भी वो छोटे वाला ही आएगा, इस तरीके से कर सकता है। यहाँ पर जो फोकल डिस्टेंस होगी वो b माइनस ई टाइम्स y1 इस टाइप की बनेगी, इधर b प्लस ई टाइम्स y1। पिछले वाले केस में क्या था, a माइनस ई x1 था एंड a प्लस ई x1 था, इस टाइप का था। तो यहाँ पर x को x y में चेंज हो गया और a b में चेंज हो गया। यहाँ पे भी सम ऑफ डिस्टेंस 2b होगा जो कि कांस्टेंट होगा। डिस्टेंस बिटवीन फोकाई 2be एंड डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स 2b बाई e, तो एकदम सेम टाइप का है। मतलब इसको कंपेयर करने की कोशिश करना पिछले वाले से, और उसके जो अकॉर्डिंग तुम इसको देखना एक फॉर्मूले सही है या नहीं है, फिर आगे देखते हैं इसमें। तो यहाँ पर अपन जनरल इक्वेशन ऑफ इलिप्स की बात करें तो एक जनरल इक्वेशन ऑफ इलिप्स कैसे देखेंगे, जिसका फोकस यहाँ पर अपना h कोमा k है, और अपनी जो डायरेक्ट्रिक्स यानी ये जो लाइन है उसकी इक्वेशन क्या है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू तुम्हें 0 दे रखी है, और इसेंट्रिसिटी e दे रखी है। तो यहाँ पर कैसे लिखेंगे इक्वेशन की, मैंने बताया था जो मतलब sp बाय sm, यानी इसकी ये जो डिस्टेंस है और ये जो डिस्टेंस है इसका रेशियो कुछ कांस्टेंट आएगा जिसको अपन इसेंट्रिसिटी बोलते हैं। तो यहाँ पर ये वाली इक्वेशन अप्लाई करें तो अगर इन दोनों तरफ स्क्वायर कर दे तो एस पी स्क्वायर इज इक्वल टू ई टाइम्स ऑफ पी एम स्क्वायर। तो इन दोनों ये जो डिस्टेंस है वो एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर, और पॉइंट से लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालता है, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी वो होता है ना, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर अपन ने क्या बस उसका स्क्वायर किया है, और यहाँ पर जो लोकस है, लोकस ऑफ पॉइंट x1 y1 क्या हो जाएगा, इस तरीके से इस इक्वेशन को लिख सकते हो मैनिपुलेट करके, तो इस टाइप का आएगा। और अगर यहाँ पर अपन इसको देखें तो कंडीशन ऑफ सेकंड डिग्री इन एक्स एंड वाई टू रिप्रेजेंट इलिप्स क्या होती है, सेकंड डिग्री कर्व इलिप्स को कब रिप्रेजेंट करेगा उसकी कंडीशन देखें तो उसमें केस में क्या होना चाहिए, एक तो डेल जो अपन ने पढ़ा था कि क्या था यहाँ पर ए एच जी एफ सी, ए एच जी एफ सी बी इसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए, इसमें ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h एक्स वाई बी वाई स्क्वायर प्लस 2g एक्स प्लस 2f वाई प्लस c इज इक्वल टू 0। तो ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। तो ये तो इलिप्स केस में क्या होना चाहिए, यही डेल अपन निकालेंगे, उसकी इक्वेशन उसकी जो वैल्यू है नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए, और एच स्क्वायर माइनस ए बी है वो लेस देन 0 होना चाहिए। एच और ए एंड बी की वैल्यू जब तुम्हें इक्वेशन दे रखी होगी तो इससे पता लगा सकते हो। तो एच स्क्वायर माइनस ए बी अगर लेस देन 0 है तो वो इलिप्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इस तरीके से अपन ध्यान रख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर स्पेशल फॉर्म ऑफ इलिप्स देखें तो पहले वाले केस में अपन सेंटर 0,0 ले रहे थे, अब अगर अपन सेंटर h, k ले लें और एक्सिस यानी एक्सिस क्या रखे, डायरेक्शन ऑफ द एक्सिस इज पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस, यानी यहाँ पर अपन ने h, k ले लिया तो इसकी जो एक्सिस है पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस रख के ही बना रहा है। तो उस केस में जैसे यहाँ पर सेंटर यहाँ पे शिफ्ट कर दिया तो क्या हो गया, x माइनस एच का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। पहले यहाँ h की जगह 0 था, k की जगह भी 0 था, तो अपने स्टैंडर्ड फॉर्म आई थी। यहाँ पर अगर सेंटर h को किया तो इस टाइप का आएगा। तो यहाँ पर अगर पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ इलिप्स देखें तो यहाँ पर इक्वेशन ऑफ इलिप्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म तुम्हें ये दे रखी है, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो इक्वेशन ऑफ इलिप्स इन पैरामेट्रिक फॉर्म अगर अपन चेक करें तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, a cos फाई, और y की वैल्यू b sin फाई। जब फाई जो होता है वो इसेंट्रिक एंगल होता है जिसकी वैल्यू 0 to 2 पाई के बीच में वेरी करती है। तो यहाँ पर अगर मैं इसेंट्रिक एंगल बताऊं तो ये तुम्हारा इलिप्स है मान लो। तो अगर तुमने ये जो a है यहाँ पर इसको खींच के अगर ये सर्कल खींचा तो ये चीज बनाई तुमने, यहाँ पर ये सर्कल जैसा नहीं दिख रहा, और यहाँ से अगर तुमने इसके कोरस्पॉन्डिंग ये पॉइंट ज्वाइन किया, यहाँ पर तुमने किसी फाई एंगल पे ये पॉइंट निकाला, तो इस पे जब तुम प्रोजेक्ट करते हो तो यहाँ पर तुम्हें जो पॉइंट मिलता है वो a cos फाई b sin फाई मिलता है। यहाँ पे पॉइंट क्या मिलेगा, a cos फाई a sin फाई। लेकिन अगर तुम और यहाँ पर इलिप्स पे कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट देखोगे तो उसका x कोऑर्डिनेट तो वही रहेगा, y कोऑर्डिनेट में b sin फाई हो जाता है। ये फाई ये वाला एंगल होता है जिसको अपन बोलते हैं सेंट्रिक एंगल। ये चीज ध्यान रखनी है। फिर आगे देखते हैं। तो यहाँ पर अगर पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू इलिप्स देखे तो आपको मतलब x1, y1 पॉइंट दे रखा है विद रेस्पेक्ट टू इलिप्स,
इसकी पोजीशन पूछिए तो आप क्या निकालो कि यहाँ पर आपको इलिप्स ये दे रखा है x बाय ए स्क्वायर प्लस वाई बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो आप ये वाली क्वांटिटी निकालो और यहाँ पर इसको चेक करो। अगर ये लेस देन 0 आ रहा है तो पॉइंट इनसाइड द इलिप्स लाई करेगा, अगर इक्वल टू 0 आ रहा है तो पॉइंट इलिप्स पर लाई करेगा, और ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो पॉइंट आउटसाइड ऑफ द इलिप्स लाई करेगा। यहाँ पे 3 रीजन है ना, एक इनसाइड वाला, एक इलिप्स के ऊपर वाला और एक ये आउटसाइड वाला। तो किस रीजन में लाई करेगा वो इस क्वांटिटी के मतलब लेस देन 0 आ रहा है, इक्वल टू 0 या ग्रेटर देन 0, उससे पता लगा सकते हैं। तो यहाँ पर लाइन एंड इलिप्स देखता है, तो अगर y इज इक्वल टू mx प्लस c लाइन है और इलिप्स है, तो यहाँ पर अगर अपन चेक करें तो ये जो लाइन है इस इलिप्स को 2 पॉइंट पे भी कट कर सकती है, एक पॉइंट पर टेंजेंट भी हो सकती है, बाहर भी हो सकती है। तो कंडीशन क्या होगी, अगर 2 रियल पॉइंट पर कट करती है तो c स्क्वायर है वो लेस देन a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होगा। ये चेक कर सकते हो, अगर ऐसा है तो 2 रियल पॉइंट पर कट करेगी। अगर c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है तो यहाँ पर मतलब वो उसकी कोइंसिडेंट है यानी टेंजेंट है, और इमेजिनरी है तो सी स्क्वायर ग्रेटर देन ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। तो ये चीज है। अगर y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टेंजेंट टू द इलिप्स है तो यहाँ से तुम c की वैल्यू पता लगा सकते हो, प्लस माइनस ऑफ दिस क्वांटिटी आ जाएगी। तो यहाँ पर एक ही स्लोप से रिलेटेड यानी एक स्लोप की 2 टेंजेंट मिलती है, एक तो ऐसे और एक उसके पैरेलल यहाँ पे भी इस पॉइंट पे मिलेगी। तो इस तरीके से c की 2 वैल्यूज आ जाएगी। तो होप मतलब लाइन एंड इलिप्स समझ में आया होगा। तो यहाँ पर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट देखे तो पॉइंट फॉर्म में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट द पॉइंट x1 y1 टू ऑन द इलिप्स क्या होती है, x स्क्वायर को x1 से रिप्लेस कर दो, y स्क्वायर को यहाँ पे y1 से रिप्लेस कर दो, इक्वल टू 1 यानी t इक्वल टू 0। ये होती है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट x1 y1। अगर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द इलिप्स एट पॉइंट a cos फाई b sin फाई देखनी है तो यहाँ पर कैसे करेंगे, बस यहाँ x1 की जगह a cos फाई पुट कर देंगे, y1 की जगह यहाँ पर b sin फाई पुट कर देंगे। तो यहाँ पर ये सिंप्लीफाई होके x बाय a cos फाई प्लस y बाय b sin फाई इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से अपन चेक कर सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर स्लोप फॉर्म में देखें तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट अभी मैंने स्लोप फॉर्म में बताया थी कि y इज इक्वल टू mx एंड c की वैल्यू उस केस में क्या होती है जब टेंजेंट होता है, ये होती है। अगर तुम्हें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बताना है यानी जिस पॉइंट पर टेंजेंट इलिप्स को टच कर रही है, तो अगर वो होता है पॉइंट माइनस ए स्क्वायर एम बाय सी कोमा बी स्क्वायर बाय सी, ये पॉइंट होता है। तो सी की वैल्यू अगर तुम पॉजिटिव लेते हो इधर तो यहाँ पर ये आ जाएगा, और इधर यहाँ पर अगर यहाँ माइनस का साइन है तो इधर से प्लस का साइन लोगे तो सिंपली यही आ जाएगा। अगर क्योंकि मैंने बताया था कि 2 पॉइंट एग्जिस्ट करेंगे, अगर सी की वैल्यू तुम नेगेटिव लोगे तो उस केस में तुम्हारे पास दूसरा वाला आ जाएगा। ओके, तो इस तरीके से इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर अपन इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की बात करें तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट द पॉइंट x1 y1 क्या होती है, ऑफ दिस इलिप्स यहाँ पर होती है a स्क्वायर x बाय x1 माइनस b स्क्वायर बाय y1 इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये अपनी इक्वेशन होती है, तुम्हें ध्यान रखना है a स्क्वायर x बाय x1 माइनस b स्क्वायर y बाय y1 इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अगर मैं पैरामेट्रिक फॉर्म में बताऊं तो x1 को तुम्हें क्या करना है a टाइम्स ऑफ cos फाई से रिप्लेस कर देना, y को क्या करना है b टाइम्स ऑफ sin फाई से रिप्लेस कर देना। तो यहाँ पर अगर तुम चेक करो तो वो ax sec थीटा माइनस by cosec फाई इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ax sec फाई माइनस by cosec फाई इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। दिमाग में बैठा लो इसको। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ऑफ स्लोप m टू दिस इलिप्स, अगर अभी अपन ने टेंजेंट देखी थी नॉर्मल की क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस m टाइम्स a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर m स्क्वायर। तो ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है, ये तुम्हें ध्यान रखना है। और पॉइंट एंड फुट ऑफ नॉर्मल अपन देख ही सकते हैं, अगर इधर प्लस का साइन है तो इधर भी प्लस ही लेना है, इधर माइनस तो इधर माइनस। अगर प्लस का लोगे तो यहाँ पर क्या है a स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर m स्क्वायर। वैसे इसका भी देख सकते हो b स्क्वायर m डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर m स्क्वायर। तो इस तरीके से ये पॉइंट ऑफ मतलब फुट ऑफ नॉर्मल भी ध्यान रखना है, यानी जहाँ पर वो जो नॉर्मल है पैरा वो इलिप्स को कट कर रही है उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, या बेसिकली कहने का क्या मतलब है जिस पॉइंट पर अपन ने नॉर्मल खींची है उसके कोऑर्डिनेट इससे अपन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं इक्वेशन ऑफ कोड जिसका अपन को मिड पॉइंट दिया हो, तो इक्वेशन ऑफ कोड जिसका मिड पॉइंट दिया हो वैसे ही जो जैसे सारे बाकी कोनी सेक्शन में करता है t इक्वल्स x1 पे देता है, जहाँ x1 y1 कोड का क्या है मिड पॉइंट है। तो इसका क्या मतलब हुआ, t की वैल्यू ये होती है x स्क्वायर को x1 से रिप्लेस कर दो, y स्क्वायर को y1
डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर माइनस 1, और यहाँ पर S1 की जगह यहाँ पे पॉइंट पुट कर देता है। तो इस तरीके से T इक्वल टू S1 से इक्वेशन ऑफ फोर्स जिसका मिड पॉइंट दे रखा होता है वो देता है। और वैसे ही कोड ऑफ कॉन्टेक्ट भी देख लेता है। अगर P एंड P भी टेंजेंट है थ्रू द पॉइंट P, अपन ने पास एक बाहर पॉइंट P दे रखा था, उससे अपने लिस्ट पर दो टेंजेंट खींची P एंड PB टू दिस इलिप्स, देन द इक्वेशन ऑफ द कोड ऑफ कॉन्टेक्ट, ये जो AB लाइन की इक्वेशन बन रही है, इक्वेशन ऑफ कोड ऑफ कॉन्टेक्ट, वो किससे देता है? T इक्वल टू 0। सो T की वैल्यू मैंने बताई थी x स्क्वायर को दिस क्वांटिटी से, y स्क्वायर को दिस क्वांटिटी से, एंड -1 इज इक्वल टू 0, जहाँ x1 y1 इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट है जहाँ पर जिससे अपन ने टेंजेंट खींची है इलिप्स। तो यहाँ पर अगर अपन पेयर ऑफ टेंजेंट देखें तो तुम्हें कोई x1 y1 दे रखा है, एनी पॉइंट लाई आउटसाइड द इलिप्स, एंड P एंड P भी तुम्हारे पास पेयर ऑफ टेंजेंट है। देन द इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट इन द कंबाइंड फॉर्म तुम्हें लिखनी हो, इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट S1 बराबर T स्क्वायर से देता है। तुम्हारे पास इलिप्स ये दे रखा है, तो S1 की वैल्यू जिसमें तुम पॉइंट रख देते हो सिंपली, और T की वैल्यू x स्क्वायर को x1 से, y स्क्वायर को y1 से रिप्लेस कर देता है, एंड -1 इज इक्वल टू 0। तो क्या होता है S टाइम्स S1 इज इक्वल टू T स्क्वायर, जहाँ पर S ये है, S1 की वैल्यू ये है, एंड T की वैल्यू ये है। तो इस तरीके से तुम यहाँ पर पेयर ऑफ टेंजेंट की इक्वेशन निकाल सकते हो। तो यहाँ पे वैसे ही अपन ने पिछले वीडियो में पैराबोला के केस में भी पोल एंड पोलर देखा था, तो इस केस में भी इक्वेशन ऑफ पोलर, अगर तुम्हें कोई पॉइंट x1 y1 दे रखा है और तुम्हें पूछा है कि इलिप्स के रेस्पेक्ट में पोलर की इक्वेशन क्या होगी, तो सिंपली T इक्वल टू 0 होती है। वही x स्क्वायर को x1 से, y स्क्वायर को y1 से रिप्लेस करना है, एंड -1 इज इक्वल टू 0 इसको ऐसे भी लिख सकते हो। तो T इक्वल टू 0, कोई तुम्हें x1 y1 पॉइंट दे रखा है और तुम्हें इलिप्स के रेस्पेक्ट में उसकी पोलर पूछी है, तो यहाँ पर इस तरीके से दे सकता है। और तुम्हें कोई लाइन दे रखी हो और पूछा हो ये मतलब ये क्या है, ये पोलर है किसी पोल की, तो अगर तुम्हें ये लाइन की इक्वेशन दे रखी है और तुमसे पोल पूछा है, तो यहाँ पर डायरेक्ट तुम बता सकते हो माइनस ऑफ a स्क्वायर l बाय n एंड माइनस ऑफ b स्क्वायर m बाय n। तो यहाँ पर अपन को लाइन दे रखी थी जो कि पोलर है विद रेस्पेक्ट टू द इलिप्स, इस पॉइंट की है पोल की, तो अपन को पोल के कोऑर्डिनेट पूछा है, तो मतलब डायरेक्ट इससे इस फॉर्मूला से दे सकता है। तो ये चीज थी। उसके बाद डायरेक्टर सर्कल की बात करते हैं, तो लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट विच मीट एट राइट एंगल, तो उसको डायरेक्टर सर्कल बोलता है। तो डायरेक्टर सर्कल ऑफ इलिप्स क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो डायरेक्टर सर्कल ऑफ इलिप्स क्या होता है? डायरेक्टर सर्कल क्या होता है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, लोकस होता है किसका? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट विच मीट एट राइट एंगल। ओके, तो यहाँ पर डायमीटर की बात करता है, तो लोकस ऑफ मिडिल पॉइंट ऑफ सिस्टम ऑफ पैरेलल कोड को डायमीटर बोलता है। तो ये तुम्हारे पास y इज इक्वल टू mx प्लस c टाइप की बहुत सारी लाइन दे रखी होगी, जहाँ पर मतलब m की वैल्यू तो सेम ही रहेगी, c की वैल्यू चेंज होती जाएगी। ये क्या है? सिस्टम ऑफ पैरेलल कोड से इलिप्स की ये सारी जो है इलिप्स की कोड है, और ये सारी एक दूसरे के पैरेलल है। तो इन सब कोड का मिड पॉइंट भी होगा, और उस मिड पॉइंट को ज्वाइन करने से जो अपने पास लोकस बनेगा उसको अपन डायमीटर बोल रहे हैं। तो क्या बोल रहे हैं? लोकस ऑफ मिडिल पॉइंट ऑफ सिस्टम ऑफ पैरेलल कोड इज कॉल्ड डायमीटर, और उसकी इक्वेशन होती है, जैसे m की वैल्यू चेंज करते जाओगे तो इक्वेशन भी चेंज होती जाएगी, m पे डिपेंड करेगी। और इक्वेशन ये होती है y इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर m एंड x। तो इस तरीके से कर सकते। तो यहाँ पर अपन कंजुगेट डायमीटर्स की बात करें, तो यहाँ पर अगर टू डायमीटर आर सेड टू बी कंजुगेट व्हेन ईच बाइसेक्ट ऑल कोड पैरेलल टू द अदर। यदि दो डायमीटर कंजुगेट कब कहेंगे? एक डायमीटर दूसरे के जो पैरेलल कोड से उनको बाइसेक्ट करता है, तो वैसे ही दूसरा डायमीटर पहले की जो पैरेलल कोड से उसको बाइसेक्ट करेगा। तो मैं तुम्हें डायमीटर का मतलब एक बार समझा देता हूँ। जैसे ये इलिप्स है अपने पास, तो यहाँ पर ये ध्यान से देखो, तो ये मतलब इसके सेंटर से पास करेगा, मतलब तुम्हारे पास ऐसे मतलब ऐसे पैरेलल कोड्स दे रखे हैं बहुत सारी, तो इनका जो मिड पॉइंट होगा, मतलब ऐसे डायग्राम पे ध्यान मत देना, ये जो मतलब मिड पॉइंट को ज्वाइन करने से ये जो बन रहा है ना, ये अपना डायमीटर, इसको मैं डायमीटर बोल रहा हूँ, और उसकी इक्वेशन ऐसे देता है। तो लोकस ऑफ मिडिल पॉइंट ऑफ सिस्टम ऑफ पैरेलल कोड टू द इलिप्स, वो उसका डायमीटर होता है। ये चीज का ध्यान रखना। तो वैसे ही कंजुगेट डायमीटर्स में भी है। कंजुगेट डायमीटर्स में क्या होगा? यहाँ पे तुम्हारे पास दो डायमीटर दे रखे होंगे, मान लो एक डायमीटर ऐसा है और एक डायमीटर ऐसा है। तो यहाँ पे मतलब पाई बाय 2 का एंगल में डिफरेंस होगा, जैसे इसका है a cos थीटा b sin थीटा। ये जो एंगल है यहाँ पे 90 डिग्री का है, मतलब इसका क्या होगा? a cos ऑफ थीटा प्लस 90 से मतलब, अब ये क्या करेगा?
ये वाला जो डायमीटर है वो इस तरीके की कोर्स को बाइसेक्ट करेगा ना, जो इसके परपेंडिकुलर होंगी, इस तरीके की कोर्स को बाइसेक्ट करेगा, और वो सारी इस वाले डायमीटर के पैरेलल है। तो कहने का मतलब क्या था कि वो विच बाइसेक्ट ऑल कोड पैरेलल टू दी अदर। तो कहने का ये मतलब है, तो उस केस में क्या होता है, m1 m2 की वैल्यू माइनस ऑफ b स्क्वायर बाई a स्क्वायर होती है। तो इस तरीके से अपन यहाँ पे इसमें देख सकते हैं। उसके बाद ऑक्सिलरी सर्कल देखते हैं। तो ऑक्सिलरी सर्कल क्या होता है, एक सर्कल डिस्क्राइब्ड ऑन मेजर एक्सिस ऑफ द इलिप्स डायमीटर, उसको ऑक्सिलरी सर्कल बोलते हैं। तो जैसे तुम्हारे पास ऐसे वाला इलिप्स है, तो इसमें मेजर एक्सिस है, तो ये लेंथ तुम्हें पता है, ये लेंथ 2a होती है। तो अगर इसको इसको डायमीटर मान के अगर अपन सर्कल ड्रॉ करें यहाँ पर, तो इसको ऑक्सिलरी सर्कल बोलते हैं। ठीक है, ये ऑक्सिलरी सर्कल होता है। तो ये ऑक्सिलरी सर्कल होता है यहाँ पर, ऑक्सिलरी सर्कल ऑफ इलिप्स। जैसे इसके लिए लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर हो जाएगा सिंपली। अगर a ग्रेटर देन b है, तो अगर b ग्रेटर देन है तो वर्टिकल इलिप्स आएगा। उस केस में सर्कल क्या हो जाएगा, उसमें जो 2b है, तो मतलब b को जो डायमीटर मान के अपन कर रहे हैं, जब 2b को डायमीटर मान के यहाँ पे जो ऐसे सर्कल अपन, ये इलिप्स था अपना, जिसमें 0,b एंड 0,-b था, और इसको जो अपन मतलब ऐसे डायमीटर मान के जो मतलब ऐसे सर्कल ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर सही नहीं है, तो मतलब ऐसे जो सर्कल ड्रॉ करेंगे उसको अपन यहाँ बोल रहे हैं मतलब अपना ऑक्सिलरी सर्कल, इस तरीके से। तो ये ऑक्सिलरी सर्कल था। तो सॉरी गाइज, मैंने एक मतलब मिस्टेक कर दी है पीछे, कि यहाँ पर अगर अपन देखें, मैंने तुम्हें डायमीटर्स के बारे में बताया, तो डायमीटर्स की ये डेफिनेशन तो सही है, मिडिल पॉइंट को ज्वाइन करता है उसको अपन डायमीटर बोलता है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ये एंगल मतलब यहाँ पे परपेंडिकुलर हो ऐसे, ये ऐसे जरूरी नहीं है। ये मैंने आपको गलत इन्फॉर्मेशन दी है, परपेंडिकुलर ऐसा कुछ भी नहीं है। कि सिर्फ जैसे तुम्हारे पास यहाँ सिस्टम ऑफ ऐसे मतलब ये ऐसे लाइन दे रखी है पैरेलल कोड्स, तो बस इनके मिड पॉइंट को ज्वाइन करने से जो चीज बनेगी, मिड पॉइंट को ज्वाइन करने से जो लाइन बनेगी, उसको अपन मतलब यहाँ पे डायमीटर बोल रहा है। तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और ये दिस, क्योंकि आपको ये भी पता है जो परपेंडिकुलर लाइन होती है उनका जो स्लोप का प्रोडक्ट है वो -1 होना चाहिए, लेकिन इसके और इसके स्लोप का प्रोडक्ट करोगे तो -b स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर आ रहा है। तो ऑब्वियसली मतलब ये नहीं होगा परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर जैसा कुछ भी नहीं है। और वैसे ही एक कंजुगेट डायमीटर के केस में भी था, कि कंजुगेट डायमीटर के केस में भी मैंने परपेंडिकुलर जैसा कुछ भी नहीं है वहां पर। जैसे यहाँ पे मैंने बताया टू डायमीटर कंजुगेट कब बोलेंगे, व्हेन ईच बाइसेक्ट ऑल कोड्स पैरेलल टू द अदर। तो इसका क्या मतलब है कि जैसे तुम्हारे पास ये इलिप्स था, तो इसके ये एक तरह की पैरेलल कोड्स थी, तो इसका जो डायमीटर था वो ऐसा था, मान लिया, जिसकी इक्वेशन कुछ इस टाइप की आएगी, y इज इक्वल टू दिस। और अभी मैंने बताया कि उन दोनों की स्लोप m1 m2, तो उसका जो प्रोडक्ट होता है ये होता है। तो मतलब क्या हुआ यहाँ पर, जो इसकी स्लोप थी और इसका जो था प्रोडक्ट किया, तो भी -b स्क्वायर बाई a स्क्वायर आ रहा था। तो मतलब जो दूसरा जो डायमीटर होगा, जो कंजुगेट डायमीटर होगा, वो इन लाइंस के पैरेलल होगा। कंजुगेट डायमीटर कैसा होगा, जो इन लाइंस के पैरेलल, यानी इन लाइंस के पैरेलल और जो सेंटर से पास कर रहा है। तो ये है अपना दूसरा कंजुगेट डायमीटर है। तो ये कौन सी लाइन को बाइसेक्ट करेगा, ये उन लाइन को बाइसेक्ट करेगा जो इसके पैरेलल होगी, यानी ऐसी वाली जो इस डायमीटर के पैरेलल होगी, इस टाइप की। यहाँ पे जो है मतलब विच बाइसेक्ट और पैरेलल टू दी अदर। तो यहाँ पे ध्यान रखना परपेंडिकुलर जैसा कुछ भी नहीं है, सॉरी फॉर द मिस्टेक। फिर लास्ट प्रॉपर्टीज देखता है। तो यहाँ पर अगर अपन इंपॉर्टेंट रिजल्ट देखें, तो इसेंट्रिक एंगल ऑफ द एक्सट्रीमिटीज ऑफ पेयर ऑफ कंजुगेट डायमीटर डिफर बाय राइट एंगल। तो यहाँ पर मतलब ये राइट एंगल की ये वाली चीज थी, कि यहाँ पर ये पॉइंट है, इसका जो मैंने इसेंट्रिक एंगल बताया था वो चीजें देखता है। ये एंगल उसमें मैंने इसेंट्रिक एंगल में ये बताया था कि इस टाइप का होता है, कि यहाँ पर ये अपन इसका ऑक्सिलरी सर्कल ड्रॉ करता है, और ये जो एंगल होता है उसके कोरस्पॉन्डिंग यहाँ पर अपन वो पॉइंट लेता है, तो ये एंगल अपन बोलता है कि इसेंट्रिक एंगल है, तो उसका यही है। तो यहाँ पर कंजुगेट डायमीटर पे जो इसेंट्रिक कंजुगेट डायमीटर होंगे, तो इसेंट्रिक एंगल ऑफ एक्सट्रीमिटीज ऑफ पेयर ऑफ कंजुगेट डायमीटर वो राइट एंगल पे होता है। तो यहाँ पर ये इसकी एक्सट्रीमिटीज पॉइंट है और ये इसके एक्सट्रीमिटीज पॉइंट है, तो इसमें राइट एंगल का डिफरेंस होता है। क्योंकि अगर आप यहाँ पे cos ऑफ थीटा प्लस 90 पे देखोगे, तो cos ऑफ थीटा प्लस 90 अगर उसको चेक करें, तो बेसिकली क्या हो जाएगा, cos ऑफ 90 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस का साइन थीटा। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट है ये गलत लिखा हुआ है, ये माइनस का 8 टाइम्स साइन थीटा हो जाएगा। और b टाइम साइन ऑफ 90 प्लस थीटा अगर अपन चेक करें, तो b टाइम्स कॉस थीटा हो जाएगा। तो ये b टाइम्स कॉस थीटा हो जाएगा। तो इस तरीके से ये चीज है कि ये एंगल है, यहाँ पे ये एंगल 90 नहीं है, मैं पहले ही बता चुका हूँ। यहाँ पर जो इसेंट्रिक एंगल है वो 90 से डिफरेंस करेगा।
ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है। फिर सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू कंजुगेट सेमी डायमीटर ऑफ इलिप्स इज कांस्टेंट एंड इट इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ सेमी एक्सिस ऑफ द इलिप्स। तो यहाँ पे सी पी स्क्वायर, ये सेंटर अपना सी पी स्क्वायर एंड सी क्यू स्क्वायर, अगर तुम यहाँ पर चेक करो सी पी स्क्वायर प्लस सी क्यू स्क्वायर, ये होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल। कैसे? जैसे सी पी स्क्वायर चेक करो तो कितना आएगा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, वही डिस्टेंस फॉर्मूला, एंड बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। वैसे ही सी क्यू स्क्वायर चेक करो तो अभी मैंने इसके कोऑर्डिनेट ये बताई दिए, तो ये ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा एंड बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो वो वाली प्रॉपर्टी का यूज करेंगे तो उससे आ जाएगा। Tangent at the extremities of pair of conjugate diameters form a parallelogram whose area is constant and equal to the product of the ellipse। आप कोई से भी दो कंजुगेट डायमीटर ले लो, इनके जो एक्सट्रीमिटीज है पॉइंट है, ये वाले जो पॉइंट्स है, इस पर आप टेंजेंट खींचो तो ये पैरेललोग्राम बनेगा और इसका एरिया 2a टाइम्स 2b यानी 4ab के इक्वल होगा। यानी क्या बोल रहा है, इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द एक्सिस, इससे कर सकते हैं। और cp एंड cq आर टू कंजुगेट सेमी डायमीटर ऑफ द इलिप्स, cp एंड CQ आर टू कंजुगेट सेमी डायमीटर ऑफ द इलिप्स। ये वाला पूरा डायमीटर है, ये पूरा उसका सेमी कंजुगेट बोल रहा है। ये S एंड S डैश यहाँ पे फोकी दे रखा है, दिस एंड दिस, तो ये SP मल्टीप्लाई बाय S डैश P, ये है C टाइम्स Q स्क्वायर के इक्वल है, तो ये चीज भी देख सकता है। तो बेसिकली मैंने बताया था जो ये जो डिस्टेंस होगी SP, अगर यहाँ पर अपन SP डिस्टेंस को देखें तो SP क्या होती है, a माइनस ई एक्स वन, और S डैश P क्या होगी, a प्लस ई एक्स वन। तो अगर अपन इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करें तो a स्क्वायर ई स्क्वायर एक्स वन स्क्वायर आएगा और एक्स वन की जगह a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब जो e स्क्वायर है वो क्या होता है, 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर तुम e स्क्वायर की वैल्यू पुट करोगे तो तुम्हारे पास जो आंसर आएगा लास्ट में वो a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, जो कि सी क्यू स्क्वायर है, जो कि अभी मैंने इसके कोऑर्डिनेट बताया, तो तुम इसके सेंटर से डिस्टेंस निकाल ही सकते हो। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी जो अपन ने इलिप्स में पढ़ी, तो होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। कंजुगेट के लिए थोड़ा माफ कर देना यार, बाकी सारी चीजें सही है। तो फिर अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, नेक्स्ट वीडियो में मिलता है।